हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में राइटिंग टास्क चेक करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये टास्क रिया का है और रिया को भी नहीं पता है कि हम उसका टास्क किस तरह से चेक करके अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पर। और ये टास्क मैंने रैंडमली चेका है टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से टास्क पड़े थे और मैंने सोचा क्यों ना किसी को एक को चेक किया जाए जिसकी राइटिंग मुझे अच्छी लगी। मैंने रैंडमली वो पिक किया है। और अगर आप भी टेलीग्राम चैनल पर आपका टास्क सेंड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपना टास्क चेक करवाने के लिए सेंड करो तो आप उसके ऊपर तो टाइम आपको हो चुका है वो प्लीज़ ज़रूर शेयर करो, ताकि होरों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके कि उनको पता लगे कि कितनी प्रैक्टिस के बाद क्या लेवल जनरेट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे राइटिंग टास्क 2 की। तो रिया ने टॉपिक चूज किया है हमारा गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन रेलवेज रेदर देन रोड्स, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री पर बहुत से टॉपिक्स बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। किसमें टॉपिक रिया ने चूज किया है वो गवर्नमेंट के बारे में है। तो गवर्नमेंट के बारे में मैं वोकैब अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो उनका यूज़ किया है या नहीं, या किस तरह से इसने अपना टास्क लिखा है। इसको डू और डोंट से हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या इसको करना चाहिए था और क्या इसको करना नहीं चाहिए था। तो रिया ने सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पिक किया है। गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन रेलवेज। ओके, रेलवे पर अथॉरिटीज़ को ज़्यादा करनी चाहिए। ओके, एलोकेट भी बोल सकते हैं, एलोकेट द मनी रेदर देन रोड्स की बजाय। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री। तो एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, तो वो हम देखेंगे रिया एग्री है डिसएग्री है। मैं एक्चुअली डिस्कस बोथ व्यू अगर ये टॉपिक होता तो हम 50-50 लिखते। ओके, अगर डिस्कस बोथ व्यू टॉपिक होता तो 50 हम लिखते BP1 में और 50 हम लिखते BP2 में। अब 50-50 का मतलब क्या है? तो 50-50 का मतलब हमारे पास ये है कि एग्री में हम 50 लिखते हैं और सेकंड में हम डिसएग्री में 50 लिखते। ओके, अब ये टू व्हाट एक्सटेंट है। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब हमारे पास क्या है? इसका मतलब है हमारे पास 70% एंड 30%। अब 70-30 का क्या? अगर हम एग्री हैं तो 70% हम एग्री में लिखेंगे, अगर हम डिसएग्री हैं तो 70% हम डिसएग्री में लिखेंगे और रेस्ट ऑफ द 30% हम जो हमारा कंट्रास्ट में स्टेटमेंट होगी हम उसमें लिखेंगे। अब राइट, तो चलो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर कि रिया ने किस तरह से इसकी इंट्रोडक्शन बनाई है। ओके, सबसे पहले रेलवेज इज मोस्ट प्रेफरेबल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सम कंट्रीज। ओके, ये इसने जर्नल लाइन दे दी है एक कि रेलवेज बहुत अच्छी कंट्री है, मतलब कि एग्री में जाने वाली है। ओके, तो रेदर देन स्पेंडिंग। ओके, ये डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग कर रही है। यहां आप देख सकते हो कि यहां डायरेक्ट ये पैराफ्रेजिंग कर रही है, लेकिन ये फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं थी, वो पूरा पूरा एक सेंटेंस बनता। ओके, तो आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है। स्पेंडिंग मनी, कोई भी वो नहीं इसने यूज किया सिनोनियम वगैरह, ये इनफ, फिर भी इनफ है। ओके, 6 और मोर देन 6.5 इतना इनफ है। स्पेंड मनी ऑन रोड्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर। ओके, फाइनेंसेस। ओके, फाइनेंसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज फॉर लास्ट एक्सटेंट। ओके, फॉर लास्ट एक्सटेंट मतलब कि 70% ये देने वाली है अपना किस पे? एग्री, आई एग्री विद द स्टेटमेंट बट आई मे नॉट ओवरलुक डिफरेंट साइड ऑफ दिस। बट मैं यहाँ आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हम लिख सकते हैं ऐसा कि मैं एक ही पर अटल हूँ कि एक ही जगह फोकस करूँगा, लेकिन वो हमेशा आप यूज़ कीजिए डू यू एग्री डिसएग्री में। डू यू डिसएग्री का मतलब होता है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है या मतलब कि डू यू एग्री और डिसएग्री। ओके, एग्री और डिसएग्री में इसमें सिर्फ यही फर्क है। अगर आप टू व्हाट एक्सटेंट यूज कर रहे हो कि अपने पास क्वेश्चन ही टू व्हाट एक्सटेंट का आया है, तो हम कर क्या सकते हैं? तो आपको 70-30 पर ही जाना है। ओके, लेकिन पता कई स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा कि वो 100% एग्री या डिसएग्री में लिख आते हैं, लेकिन एग्री डिसएग्री में अगर आपके बाय ना चांस 5.5 भी किसी में रह गए, ओके, तो रीचेकिंग भरते टाइम भी आपको इसका रिग्रेट होगा कि मैंने 100% क्यों लिखा जबकि मुझे 70-30 आता था, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर ही 70-30 होता है टू व्हाट एक्सटेंट का। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 70-30 ही लिख के आइए। चलो अब इसके आगे आइडियाज देखते हैं। आइडिया भी जरूरी है। एक ही क्राइटेरिया के ऊपर आपका बैंड स्कोर बेस नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वेज हैं जिससे हम आपका स्कोर एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपनी साइड से भी कुछ
आइडियाज डिस्कस करें। लाइक अगर हम एग्री हैं तो इसके आइडियाज क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइडियाज पर फोकस करेंगे, फिर हम रिया का ये टास्क चेक करेंगे कि रिया ने इसमें लिख क्या रखा है। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले एग्री। एग्री का मतलब क्या होगा कि लाइक गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी। एग्री है तो इसका मतलब है कि हाँ इसको ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। किस पे? रेलवेज पे। अब रेलवेज के बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे, यहाँ बेनिफिट्स ही करेंगे एक तरह से। कैसे तो दिखाता हूँ आपको। लाइक अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, तो यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट आई, वाई गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑन द रेलवेज। क्यों करना चाहिए? तो फर्स्ट आइडिया जो मेरे दिमाग में इस टाइम आ रहा है तो यही है कि सेफर। हम अक्सर देखते हैं कि गाड़ियों का आए दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, लेकिन आपने कभी देखा है कि किसी ट्रेन की कभी एक्सीडेंट हुआ होता है, लेकिन साल में एक दो बार। ओके, मतलब कि सेफर है देन ट्रांसपोर्ट, रोड से सेफर है। ओके, ट्रेन। और सेकंड हम क्या देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली लेस पोल्यूटेड भी है। ओके, पोल्यूशन कम क्रिएट करती है। गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक कंजेशन होने के कारण बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं। तो यहाँ ये भी एक हो सकता है इसका रीज़न कि लेस पोल्यूटेड, बुक यूज़ कर सकते हो इसके लिए। और थर्ड वन हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड वन हम लिख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, थर्ड वन हम लिख सकते हैं कि फास्टर है। ओके, फास्टर है। थ्री हमारे आइडियाज जो हैं वो आगे। फोर्थ हम ट्रैफिक कंजेशन लिख सकते हैं, रिड्यूस होगी ट्रैफिक कंजेशन। ओके, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। उसके बाद ये मतलब कि पहले 4-5 जितने भी हमने आइडियाज लिखे हैं वो देखते हैं रिया ने क्या लिखा है, और उसके साथ ही हम कोलैब करने की कोशिश करेंगे कि अच्छे आइडियाज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी अच्छे आइडियाज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्च के इस मंथ में हमें 50 वीडियोस कंप्लीट करनी है। सब्सक्राइबर, लाइक्स, इसका कुछ भी टारगेट नहीं है इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और वीडियोस का ही टारगेट होगा कि 50 वीडियोस हमें मार्च में कंप्लीट करनी है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा 50 वीडियोस कंप्लीट कराने में। वो हेल्प कैसे होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे टॉपिक दीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे कि BP1 में इन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, एक मिनट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हो। तो इसके अलावा भी बहुत से अच्छे अच्छे कनेक्टर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, लाइक टू कमेंस विद, टू बिगिन विद। अल्टीमेटली आपको एक ही कनेक्टर का यूज़ करना है तो आप एक ही कनेक्टर को बनाए रखिए। लाइक टू कमेंस विद आप यूज़ कर लीजिए। ओके, टू कमेंस विद का आप यूज़ कीजिए। ओके, और देखते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लॉट ऑफ व्यूज सपोर्ट टू द गिवन स्टेटमेंट डेट। ओके, डेट ये अच्छी है, ये टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट सही है। जब भी आप अपनी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट दो तो उसमें आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप क्वेश्चन मार्क जरूर बनाइए, ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि आप इस BP में कहना क्या चाहते हो। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हो जाकर, पॉपअप में आ गई होगी। तो मतलब मैं कह रहा था कि टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट जब भी आप बनाओ तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूर कीजिए, जिससे एक अच्छा वे जनरेट। और क्वेश्चन मतलब कि एक ना, अगर आपके पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मतलब कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, एरोगेटिव स्टेटमेंट आपके पास अगर यूज हो तो स्ट्रक्चर आपका यूज होगा, सपोर्ट टू द गिवन स्टेटमेंट दैट गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी मोर ऑन रेलवेज। ओके, लेकिन आपको यहाँ क्या लिखना था? अच्छी बन सकती थी, वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से अच्छी बन सकती थी। तो आप नोट डाउन कर लो कि किस तरह से हम लिख सकते हैं टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट को। दे आर अ लॉट ऑफ व्यूज सपोर्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। ओके, दैट वाई शुड गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी ऑन रेलवेज। आप इस तरह से लिखते इसको, वाई शुड गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी ऑन रेलवेज। आपको समझ में आ रहा है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारा कि क्यों करना चाहिए। और यहाँ आपने क्या लिखा है कि डेट गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन रेलवेज। ओके, आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट लिख लिया, लेकिन यहाँ आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा, तो यहाँ से तो ये गलत हो गया ना। तो या तो यहाँ फर्स्टली ना लिखो या फिर यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ना लिखो, यहाँ टू बिगिन विद ही लिख सकते हो आप। ओके, फर्स्टली का मतलब आप अपना पहला आइडिया देना चाहते हो, तो फर्स्टली रेलवेज इज द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, कन्वीनियंट भी लिख सकते हो, चीपर भी आप लिख सकते हो, सेफर भी आप लिख सकते हो। यहां आप स्ट्रक्चर लगा सकते हो। फर्स्टली रेलवेज आर नॉट ओनली सेफर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट इज ऑल्सो अ चीपर वे। ओके, इन कंट्रास्ट। ओके, इन कंट्रास्ट का आप यूज कर रहे हो। आप एक्चुअली में वे आप कहना क्या चाहते हो मुझे तो अभी समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि आप पीछे तो बात कर रहे हो और आपने ऊपर भी क्या कहा,
आपने ऊपर कहा यहाँ की फॉर लार्ज एक्सटेंट, ओके, फॉर लार्ज एक्सटेंट आई एग्री विद द लीड स्टेटमेंट बट आई मे नोट ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या है कि नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी डिफरेंट साइड ऑफ दिस, इसकी डिफरेंट साइड को। ओके, तो आपने अब यहाँ क्या कहा, यहाँ आपने कहा इन कंट्रास्ट टू अदर ट्रांसपोर्ट। ओके, आप कहना चाहते हो रेदर देन सिंपली। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में आया है कि आप कहना क्या चाहते हो। आप कहना चाहते हो इसके अलावा तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप कंपेयर करना चाहते हो ना रेलवे को अदर ट्रांसपोर्ट को, तो आप क्या लिख सकते हो, कंपेरेटिवली अदर ट्रांसपोर्ट्स। इन कंट्रास्ट आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हम आइडियाज के लिए यूज करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं टू अदर ट्रांसपोर्टेशन, देखते हैं नेक्स्ट आइडिया आपने क्या दिया है। तो नेक्स्ट आइडिया देखेंगे तो इन एडिशन देयर हैव बीन लेस एक्सीडेंट, या ये कह सकते हो कि ये सेफर है, वो ये आइडिया है ना, लेकिन इसका वे कुछ और है और मेरा लिखने का वे कुछ और होता अगर मैं लिखता। तो रिया ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, देयर हैड बीन का मतलब क्या होता है, हैड बीन का मतलब होता है कि पैसिव में यूज हो रहा है सेंटेंस, और ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, जबकि हर एक राइटिंग टास्क 2 में हम यूज किस में करते हैं, हमारा राइटिंग टास्क 2 में हमेशा यूज होता है प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट जो फैक्ट है, जो रियल है, ओके, तो देयर हैड बीन, तो ये हमारा सेंटेंस ही गलत हो गया है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या किया है, देखते हैं। तो नेक्स्ट में पीछे इन्होंने बात की थी इन एडिशन देयर हैड बीन लेस एक्सीडेंट हैपन इन रेलवेज। ओके, सो इट इज ऑल्सो सेफर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सेफर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि हमने पहले लिखा था, ये ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस की गलती है, बाकी आइडिया ठीक है। ओके, ऑल्दो का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया है रिया ने, ऑल्दो के बाद कोमा मत लगाओ। ओके, इट इज चीपर एंड सेफ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आप एक्चुअली बता चुके हो। ओके, इट इज अफोर्डेबल, ओके, मतलब फिर भी अफोर्डेबल है, सेंटेंस गलत है। आप किस तरह से यूज कर सकते हो, ऑल्दो का स्ट्रक्चर आप जब भी यूज करो। ओके, ऑल्दो का स्ट्रक्चर आप जब भी यूज करो तो उसमें एक चीज ध्यान रखो, ऑल्दो के बाद हम एक जो भी एक सेंटेंस लिखेंगे वो या तो पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन कोमा के बाद जो हम सेंटेंस लिखेंगे, कोमा का मतलब यहाँ येट होता है, फिर भी होता है हिंदी में। ओके, इसका मतलब हालांकि होता है हिंदी में, हालांकि दिस फिर भी, ये यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। ओके, और अब एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा सेफर है, फिर भी इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो यहाँ नेगेटिव हमेशा आएगा। ओके, अगर नेगेटिव देना चाहते हो तो ये एग्जांपल वैसे ही आपको दिया है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आइडिया वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ आपने ऑल्दो का यूज़ किया ना, ऑल्दो इट इज़ चीपर एंड सेफ वे, चीप भी और सेफ वे भी है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। कोमे का मतलब है फिर भी इट इज़ अफोर्डेबल, फिर भी ये अफोर्डेबल है, फिर ये नहीं लिख सकते तो सॉरी, इसका यूज़ मत कीजिए। पीपल्स, रिच पीपल, मिडिल क्लास पीपल, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं होता है, आप सिर्फ पीपल के साथ इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, कुछ भी आपको अमीर गरीब कुछ भी नहीं दिखाना है, क्योंकि इसमें भी कैटेगरीज आ जाएगी, रेलवे में भी कैटेगरीज होती हैं, बिजनेस क्लास, ओके, कॉमर्शियल क्लास, तो इसमें भी कैटेगराइज हो जाएगा ये टॉपिक। तो इतना डीपली मत जाइए, सीरियस मत लीजिए, एज अ टॉपिक आपको आइडियाज डिस्कस करने हैं ओनली। ओके, आपने अब थर्ड आइडिया देखते हैं क्या दिया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सेंटेंस, इसका सेंटेंस का यूज मत कीजिए, क्योंकि इस सेंटेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, हम एक अपनी थीसिस में करेंगे, आपको बताया है, और उसके बाद कंक्लूजन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो कंक्लूजन और थीसिस में हम इसका यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वन दैट इज या इट बिकम हेल्पफुल टू मिटिगेट ट्रैफिक कंजेशन ऑन रोड एंड ऑल्सो हेल्पफुल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मिटिगेट द ट्रैफिक कंजेशन और एयर पोल्यूशन। ये आइडिया भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपका वे मतलब आइडियाज़ ठीक है, जनरेट ठीक हुए हैं आइडिया, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, थोड़ा आप सेंटेंस फॉर्मेशन में अपने प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल बना के देखिए। ऑल्दो वगैरह के आप सेंटेंस यूज़ मत कीजिए, मैं आपको 2-3 सेंटेंस फॉर्मेशन जल्दी ही बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट और या फिर सेकंड नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी के ऊपर ज़रूर दूंगा कि BP1 BP2 में आप किस तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुके हो, तो प्लीज़ रिया वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि इसमें ना मैंने देखा है कि आपके आइडियाज़ में कोई भी कमी नहीं है, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो आइडियाज़ ठीक कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक से रिलेटेड जितना जो भी आप लिखना चाहते हो, लेकिन हमारी कमी कहाँ आ रही है, हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन में कमी आ रही है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन को
अच्छी रखो अपनी, मतलब कि ठीक है ना, तो इजी हो जाएंगे। 6.5 7 तक इजी आ सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके आइडियाज़ पर, जो आपकी आइडियाज़ पर पकड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और आगे देखते हैं आपने क्या किया है, बस आपने गलत ना किया हो, बेइज्जती हो जाएगी। देखते हैं आगे। तो एज रेलवे इज मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये पीछे आप बता चुके थे। हाउ एवर गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेंड all money to betterment of railways. Okay, despite of railways, government should focus on different ways action, I think so, such as road and air. गवर्नमेंट शुड वाइडर रोड्स एंड इम्प्रूव। ऊपर तो आप कहते हो कि जो भी आपने थीसिस, जो भी आपका ओपिनियन है, उसमें आप बोल रहे हो कि मैं एक ही पर स्टक रहूंगी अपने एक रीजन पे। और BP2 में आप बिल्कुल, मतलब कि दो डिवाइडर होता है ना, जैसे कि एक रोड कहीं और जा रहा है, एक रोड कहीं और जा रहा है, तो आपने डिवाइडर से दूसरा रोड पकड़ लिया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा रोड कर रहा हूँ क्योंकि रोड का टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ समझो कि आप अगर जो आपकी थीसिस में है, अगर आपने ओपिनियन अपना 100% में दिया है कि मैं 100% एक ही चीज़ के बारे में लिखूंगी, तो आपको 100% उस पर स्टक रहना है। ओके, आप एक BP यूज़ करो, मतलब एक BP जब लिखो तो सबसे पहले अपना ओपिनियन देखो, आपने ओपिनियन क्या लिखा है। फिर आप जैसे ही सेकंड देखो तो उसमें आप देखो कि आपने ओपिनियन क्या लिखा है। आप अपने आइडियाज़ के, इससे क्या होता है, इसके आप टास्क जो अचीवमेंट होता है हमारा, उसमें हम कहीं ना कहीं लॉस करते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ अपने टास्क अचीवमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अचीवमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी है। आपको पता ना 25% भी हमारा टास्क अचीवमेंट है, और अगर 25% हमें वो चाहिए तो हमें टास्क अचीवमेंट पर फोकस करना होगा। ओके, तो मैं इससे एग्री नहीं हूँ कि आपने जो भी सेकंड लिखा है, क्योंकि या तो आपका ओपिनियन आपका कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप 50-50 होना चाहते हो या आप किस तरह से बोल रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आपका BP ही गलत है। अब कंक्लूजन देखते हैं। टू कंक्लूड ऑल एट अबव, ओके, इतने हैवी कनेक्टर्स का यूज़ मत कीजिए रिया जी। तो आपको यहाँ सिर्फ एक कोमा लगाना है और ऑल ऑफ अबव ये छोड़ दीजिए। फैक्ट्स इट कांट बी डिनाई, कांट नहीं, कैन नॉट, ये एक इनफॉर्मल है तो फॉर्मल चलिए। बी डिनाइड एट रेलवेज प्राइस रेट आर लो एंड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, developing countries like India, railways plays crucial role in transportation. Despite that, government should take consider to develop roads and air. नहीं, आपका सेकंड ही गलत हो गया, तो कंक्लूजन में तो होना ही था ये, है ना। आप 50-50 दे रहे हो यहाँ भी, तो मैं बैंड वगैरह कुछ नहीं दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अभी आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए। आप होप सो आपने अब तक अपना एग्ज़ाम नहीं फिल किया है, तो एग्ज़ाम अभी मत फिल करना। मैं कहता हूँ कि आप 5 से 6 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 डेज़ तक आप प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम 10 डेज़ तक आप प्रैक्टिस उस पर कीजिए, टास्क अचीवमेंट पे कीजिए, क्योंकि हमारे आइडियाज़ भी ज़रूरी हैं। और 5 और 10 मिनट्स में हम अपना, अगर टास्क 2 की ही प्लानिंग करेंगे तो 30 मिनट्स हमारे पास लेफ्ट होंगे, जिसमें हम अपना टास्क लिखेंगे। ओके, आप समझ रहे हो ना कि किस वे से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 मिनट्स जो हमारा होगा, तो उसमें ही हमने अपनी राइटिंग टास्क 2 लिखना है। तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि टास्क अचीवमेंट पर फोकस कीजिए, और कुछ मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। और एक और बार आप अपना टास्क भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, फ्री हो आप सेंड कीजिए, जितने टास्क चेक करवाना चाहते हो चेक करवाइए। ओके, अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक कर रहा है तो प्लीज़ अपने टास्क अचीवमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। और किस तरह से आप फोकस कर सकते हो, किस तरह से आप अपना सेंटेंस फॉर्मेशन, तो 2 चीज़ों के ऊपर रिया को फोकस करना पड़ेगा यहाँ। रिया को सबसे पहले तो सेंटेंस फॉर्मेशन, ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन इसके लिए ज़रूरी है। सेंटेंसेस अच्छी तरह से किस तरह से बना सकते हैं हम, उसके ऊपर वीडियो यार है, अपलोडेड है, उसको क्यों नहीं आप जाकर देखते, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए। मैं नीचे भी लिंक दे दूंगा और यहाँ पर थंबनेल भी लगा दूंगा उसका, जिससे आपको हेल्प मिले, या फिर आई आइकन पर जाकर भी आप देख सकते हो। ओके, सबसे पहला सेंटेंस फॉर्मेशन। सेकंड, मुझे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लगी, वोकैब वगैरह ठीक थी, वोकैब जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर अपलोडेड है वीडियो गवर्नमेंट और उसके ऊपर वोकैब के ऊपर, तो जाके देखो ऐसे ऐसी वोकैब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन
के ऊपर हमने फोकस करना, और दूसरा टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स के ऊपर किस तरह से फोकस कर सकते हो आप, जो भी मेनली है कि आपका ओपिनियन, आप जितनी मर्जी देर में अपना पूरा एक राइटिंग टास्क लिखो, लेकिन आप अपने ओपिनियन से इधर उधर मत हो। अगर आप 50-50 लिखना चाहते हो आप, तो अपने ओपिनियन में डिस्कस कर सकते हो। ओपिनियन हमारा इसीलिए होता है टू व्हाट एक्सटेंट या डू यू, आपसे पूछा गया है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, यू कैन से आई एम 50-50, आई एम नॉट एग्री विद द होल स्टेटमेंट, और आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ डिसएग्रीमेंट। ओके, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच। 50 का टारगेट प्लीज पूरा करा दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।